सवाल है कि किसी भी परिवार का कोई भी सदस्य अपनी पैतृक संपत्ति को किसी अन्य को बेच सकता है क्या, अपने बिना परिवार के अन्य सदस्यों के पूछे बिना जिनका उस पैतृक संपत्ति पर अधिकार है। अब ये केस सामने आया तो सबसे पहले हम बात करेंगे संपत्ति। संपत्ति क्या होती है? प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी दो टाइप की होती है, मूवेबल प्रॉपर्टी और इमूवेबल प्रॉपर्टी, चल संपत्ति और अचल संपत्ति। अचल संपत्ति की बात करते हैं जो अगर प्रॉपर्टी केसेस ज़्यादातर अचल संपत्ति इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड होते हैं। तो जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है वो दो प्रकार की होती है, या तो सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी जो व्यक्ति ने खुद खरीदी हो या किसी भी प्रकार से उसे प्राप्त हुई हो, और दूसरी होती है पैतृक संपत्ति जो कि उसे अपने बाप दादाओं से प्राप्त हुई हो। तो ये केस है पैतृक संपत्ति से संबंधित कि पैतृक संपत्ति किसी और को बेची जा सकती है क्या। तो हिंदू एक्ट के तहत जो हिंदू सक्सेशन एक्ट 1959 है उसकी सेक्शन 22 है जो वो बताती है कि पैतृक संपत्ति पर परिवार के अन्य सदस्यों का भी अधिकार होता है, इसीलिए पैतृक संपत्ति किसी अन्य को नहीं बेची जा सकती है, जो सेक्शन 22 का फर्स्ट क्लॉज ये बोलता है। तो इसी संबंध में एक केस डिसाइड हुआ है सुप्रीम कोर्ट से, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से 2019 में लीडिंग केस है जिसका नाम है बाबूराम वर्सेस संतोष सिंह। इस बाबूराम वर्सेस संतोष सिंह के केस में सेक्शन 22 सब क्लॉज 1 को चैलेंज किया गया था, जिसमें कि जो नाथूराम है जो कि जिसके नाम पे मीन्स आपकी पैतृक संपत्ति थी और उसका भाई था संतोष सिंह। तो जो नाथूराम है उसने प्रॉपर्टी अपनी बेची बाबूराम को उसने अपनी प्रॉपर्टी बेच दी, जिसकी जानकारी संतोष सिंह को लगी तो संतोष सिंह ने आपत्ति भी जताई, लेकिन बाबूराम ने उस आपत्ति को नहीं माना और उसको खरीद लिया। तो जिससे नाखुश होकर संतोष सिंह ने वो केस ट्रायल कोर्ट में दायर किया, जहां पे डिसाइड किया ट्रायल कोर्ट ने सारी गवाहियों के बाद, ट्रायल के बाद, कि जो संतोष सिंह की नाथूराम की जो प्रॉपर्टी है वो किसी को भी बेच सकता है, वो स्वतंत्र है उसे बेचने के लिए, और संतोष सिंह जो उसका भाई है उसका केस खारिज कर दिया। जिससे नाखुश होते हुए वो अपील में गया डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में संतोष सिंह बाबूराम के खिलाफ, तो राम बाबू के खिलाफ, जहाँ पे डिसाइड हुआ कि जो पैतृक संपत्ति है नाथूराम और संतोष सिंह की, तो उस पर पहले अग्र क्रय का अधिकार, जो सबसे पहले क्रय करने का अधिकार है वो संतोष सिंह का है, या फिर परिवार के अन्य सदस्यों का है जिसका उस पैतृक संपत्ति में हिस्सा है, जो उसको खरीदना चाहते हैं। जो अगर वो नहीं खरीदना चाहते हैं तभी आप किसी अन्य व्यक्ति को बेच सकते हैं। तो इस संबंध में जो केस है डिसाइड हुआ संतोष सिंह के फेवर में, ये केस डिसाइड हुआ, जिससे नाखुश होते हुए बाबूराम है वो अपील में हाई कोर्ट गया। हाई कोर्ट में डिसाइड हुआ, हाई कोर्ट ने भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जजमेंट को फॉलो करते हुए डिसीजन दिया कि वो पैतृक संपत्ति है, पैतृक संपत्ति में सबसे पहले अग्रग्रह का अधिकार उस पैतृक संपत्ति के अन्य सदस्यों का है। जिसके बाद नाखुश होते हुए फिर से बाबूराम ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट गया, जहां पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया कि पैतृक संपत्ति क्या होती है। पैतृक संपत्ति से में सबसे पहले जो पैतृक संपत्ति के सदस्य हैं उनका एक लगाव होता है, जिससे कि वो सबसे पहले खरीदने का अग्रग्रह का अधिकार जो है सेक्शन 22 क्लॉज 1 में वो उसके भाइयों, जो बेच रहा है उनके भाइयों का है, भाइयों बहनों का सबसे पहला अधिकार है, जो कि उस पैतृक संपत्ति के पार्ट हैं। जो अगर वो नहीं खरीदते हैं तो आप किसी अन्य व्यक्ति को बेच सकते हैं। तो ये जजमेंट डिसाइड हुआ, जिसमें कि सेक्शन 22 क्लॉज 1 हिंदू सक्सेशन एक्ट को वैलिडिटी प्रदान की गई। धन्यवाद।